आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 जीव विज्ञान अस्थाई ऊतक। ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक क्या है? तो ऊतक हम आपको ऊतक की परिभाषा बता चुके हैं। उसमें जो है विभाज्योतक ऊतक पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अस्थाई ऊतक। तो अस्थाई ऊतक क्या है? अस्थाई ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। तो विभाज्योतक ऊतक जो है, विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। इसमें विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अस्थाई ऊतक का निर्माण करती हैं। तो इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं विभाज्योतक ऊतक के विषय में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे अस्थाई ऊतक। तो अब हम जान गए कि जो है अस्थाई ऊतक क्या है। यह जो है अस्थाई ऊतक का निर्माण हो जाता है। अस्थाई ऊतक के प्रकार। अस्थाई ऊतक के प्रकार। अस्थाई ऊतक के प्रकार। तो अस्थाई ऊतक के प्रकार क्या हैं? अस्थाई ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ ऊतक। दूसरा जो है पार्श्व ऊतक। तीसरा है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। अंतर्विष्ट ऊतक। अब हम पढ़ेंगे पहला जो है शीर्षस्थ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि शीर्षस्थ ऊतक क्या है। यह ऊतक जड़ तना के सिरों पर होता है। जो शीर्षस्थ ऊतक है यह जो है जड़ तना के शीर्ष पर होता है और इसके विभाजन से जड़ और तने, जो इसका विभाजन, जब शीर्षस्थ ऊतक का विभाजन होता है तो इसके जड़ और तने में जो है क्या होती है? वृद्धि होती है। अब है पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक क्या है? इसकी कोशिकाओं में विभाजन से तने की मूल मोटाई में वृद्धि होती है। जो पार्श्व है, पार्श्व माने बगल में, जो पौधे और तने के बगल में पार्श्व ऊतक होते हैं, इन पार्श्व ऊतक की वृद्धि के कारण जो है तना में और जड़ में, दोनों में जो है क्या होती है? उसके मोटाई में वृद्धि होती है। अगला है तीसरा अंतर्विष्ट ऊतक। तो अंतर्विष्ट ऊतक क्या है? यह पत्तियों और के आधार और टहनियों में के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। यह जो है दोनों जो है उपस्थित होते हैं और यह जो है उनके वृद्धि विकास में जो है क्या है? सहायक है। अब है पहला जो है, अब आगे पढ़ेंगे सरल ऊतक। अस्थाई ऊतक के बाद जो है हम पढ़ेंगे सरल ऊतक। सरल ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इन सरल ऊतक के जो है कई प्रकार होते हैं। पहला है मृदुतक। ऊतक।
मृदुतक ऊतक। मृदुतक ऊतक, यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं सजीव, समव्यासी, बंधन मुक्त, पतली भित्ति वाली, गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। अब हम जान लें अंतरकोशिकीय स्थान क्या है। अंतरकोशिकीय स्थान का अर्थ यह होता है कि कोशिकाओं की कई कोशिकाएं आपस में मिली हुई हैं और उसके बीच में जो यह रिक्त स्थान है, यह रिक्त स्थान जो है अंतरकोशिकीय स्थान कहलाता है। यह जो है पत्तियों के मृतक कोशिकाओं में हरित लवक में पाए जाते हैं, अतः हरित ऊतक इसे कहते हैं। अगला है, अब हम पढ़ेंगे स्थूल कोणोतक। दूसरा है स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक क्या है? यह मृतक का परिवर्तित रूप है। इसकी कोशिकाओं के कोणों पर सेलुलोज व पेक्टिन के अधिक मात्रा में एकत्रित होने से इनके कोनों पर कोशिकाओं भित्ति अधिक मोटी हो जाती है और ऊतक का कार्य पौधों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह ऊतक शाकी पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे और पत्तियों के पर्णवृंत में यह स्थूल कोणोतक ऊतक पाया जाता है। आगे है, अब हम पढ़ेंगे मृदुतक और स्थूल कोणोतक में अंतर। इसमें मृदुतक और स्थूल कोणोतक यह दोनों में जो है हम अंतर पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। पहला हम देखेंगे मृदुतक में इनकी कोशिकाएं, कोशिका भित्ति पतली एवं समव्यासी होती है। मृतक की जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है और समव्यासी होती है। दूसरा है, कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव नहीं होता है। मृतक में जो कोशिका भित्ति है, उनके कोशिका भित्ति पर जो है पेक्टिन का जो है जमाव नहीं होता है। और कोशिका के बीच अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। हम पढ़ रहे मृतक, कोशिका के अंतर जो है अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वह जो है खाद्य पदार्थों का जो है क्या है संचय करना होता है या संग्रह करना होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इसकी कोशिका भित्ति के जमाव के कारण यह शिवलित हो जाती हैं और इनमें जमाव नियमित हो जाता है। इनकी कोशिका में जो जमाव है वह जो है क्या होता है, नियमित होता है। और पौधों में के कोमल अंगों, पौधों के विभिन्न अंगों को जो है दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करने का कार्य मृतक कोशिकाएं करती हैं। अगला है स्थूल कोणोतक। अब हम पढ़ेंगे स्थूल कोणोतक के बारे में कि स्थूल कोणोतक ऊतक क्या है। इनकी कोशिकाएं अपेक्षाकृत जो है लंबी एवं मोटी भित्ति वाली होती हैं। दूसरा है, कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का जमाव होता है। अगला है, इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। अगला है, पौधों के कोमल अंगों को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान यह करता है। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अनियमित जमाव होता है। जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर जो है अनियमित जमाव उपस्थित होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा ऊतक के बारे में,
मृतक ऊतक, अस्थायी ऊतक और जो है स्थूल कोण ऊतक। ये ऊतक जो है हमने पढ़ा कि जो है इनमें इनकी क्या गुण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और यह जो है इनमें दोनों में स्थूल कोण ऊतक और मृतक ऊतक में जो है हमने अंतर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस 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 क्या है? पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। जो कोशिका है उसका जो बाहरी परत होता है वह जो है एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। अब है शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों को एपिडर्मिस मोटी होती है। जो शुष्क स्थान है जहाँ पर जो है जल उपस्थित नहीं होता है वहाँ पर जो है जो उसका एपिडर्मिस है वह जो है उसका जो त्वचा है वह मोटी होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसके अंदर से जो है जो जल है, जल को बाहर अधिक न उड़ाने के लिए जो है उनकी ऊपरी सतह जो है क्या होती है? मोटी होती है। यह पौधों की पूरी सतह को ढके रहती है और जो है यह अंतरकोशिकीय स्थान साथ में अभिन्न परत भी बनाती है। अब हम पढ़ेंगे इनके कार्य। एपिडर्मिस का कार्य क्या है? इसका कार्य, किसका कार्य? एपिडर्मिस का। पहला कार्य है एपिडर्मिस जो है पौधों को रक्षा प्रदान करती है। वाय परत होने के कारण जो है यह पौधों को रक्षा प्रदान करती है। अगला है शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होकर जल की हानि को कम करके वह पौधों की रक्षा करती है। तीसरा है इसकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होने पर यह प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं। ये जो हरे पौधे हैं उनके कभी जब हम कहते हैं कि जो है पौधे जो है पत्तियों से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बसंत ऋतु में पौधे की पत्तियां सब झड़ जाती हैं उस समय जो है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? तो उस समय जो तना है ग्रीन होता है, वह तना ही जो है वह भोजन बनाने का कार्य करता है। अगला है मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का लेप लगा होता है। क्यूटिकल का लेप का अर्थ है, जैसे भी एक बीजी पत्र पौधे में देखे होंगे, जैसे गन्ना है, ज्वार बाजरा है, उसके ऊपर देखेंगे एक पाउडर के समान सफ़ेद संरचना होती है, वही जो है क्या है? क्यूटिकल है। उसके ऊपर लेप लगा होता है, इसलिए लगा होता है कि उसके अंदर का जो जल है वह जल जो है अनावश्यक बाहर न निकले, उसके लिए वह बना हुआ है। जड़ों में एपिडर्मिस कोशिकाएं जल शोषित करने का कार्य करती हैं। अब अगला है पर्ण या स्टोमेटा, रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा। सबसे पहले जानें कि रंध्र क्या है। रंध्र माने होता है छिद्र। पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर जो है पर्याप्त मात्रा में छिद्र होते हैं। उसी छिद्रों के द्वारा जो है वह गैसों का आदान प्रदान और जो है श्वसन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उन्हीं छिद्रों के द्वारा होती है। और यह जो रंध्र हैं, यह रंध्र जो है नीचे की तरफ जो है कम होते हैं और ऊपर की तरफ अधिक होते हैं। और यह रंध्र ही जो है क्या करते हैं? गैसों, वायुमंडल की गैसों का जो है आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। ये सब क्रियाएं जो है उन रंध्रों के द्वारा जो है
संभव होती है। तो रंध्र जो है, रंध्र के कार्य, रंध्र जो है, यह जो है रंध्र हैं, चित्र की सहायता से देखेंगे, सहायक कोशिका और यह जो है खुला रंध्र, और यह जो है क्या है, बंद रंध्र है। यह बंद है, तो यह बंद रंध्र है, बंद सहायक कोशिका। सुबह होते ही जो है यह रंध्र खुल जाते हैं, और रात्रि जब होता है, जब सूर्य जो है छुपने को होता है, तो धीरे धीरे यह रंध्र जो है क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी तरह से इसीलिए कहा गया है कि रात के समय हमें जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय समस्त हरे पौधे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप पेड़ के नीचे जो है सोने पर अधिक मात्रा में जो है क्या होती है, घुटन होती है, गर्मी होती है, और इसलिए हमें सांस लेने में भी जो है कष्ट होता है। तो आज हम बस इतना ही जो है, कल हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।